नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ हम लेकर आए हैं एक नई रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो के साथ जो आपके दिन को रोशन करेगा और आपको नए दृष्टिकोण से विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ये आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना देने का एक अच्छा तरीका है। वीडियो को देखते समय अगर आपको कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखें। हम हर टिप्पणी का समर्पण से सामना करते हैं और आपसे सीधे जुड़ने का स्वागत करते हैं। अब आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने का समय आया है। इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। ये चैनल को समर्थन करने का एक अच्छा तरीका है और इससे हम और भी उत्सुक होते हैं नई और उत्कृष्ट वीडियोस बनाने के लिए। ये कहानी का आरंभ होने जा रहा है और इसमें विभिन्न पथों और परिप्रेक्ष्यों से जुड़े कुछ अद्वितीय पल हैं। इस कथा में हम एक अनजान यात्री की ओर से साथ चलेंगे जिसने अपने जीवन के क्षणों को एक सफलता की ओर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सफलता कहानी में बदल दिए। हाथ रिक्शा वाला। तपती धूप में 45 साल का मनोज रिक्शा चलाकर जा रहा था। उसके रिक्शे में 2 पात्री बैठे हुए थे। मनोज पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। गले में पहने हुए गमले से वो अपना पसीना पोंछ रहा था और यात्री को अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा था। जब यात्री अपने मंजिल पर पहुंच मनोज इतना मेहनत इसालय करता था क्योंकि अपेनो बेटी की शादी धूमधाम से कराना चाहता था। अभी उनकी बेटी की उम्र 5 साल थी। मनोज अपनी प्यारी बेटी से बहुत प्यार करता था। जब भी रिक्शा चलाकर घर लौटता था तब अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए खिलौने नए कपड़े लाकर देता था। एक साधारण इंसान होकर भी अपनी बेटी को राजकुमारी जैसा रखता था। मनोज हर रोज रिक्शा चलाने जाता था। कभी कमाई ज्यादा होती थी, कभी ना के बराबर होती थी। तपती धूप में रिक्शा चलाना आसान बात नहीं था। गर्मी से हालत खराब होने लगती है। इतना मेहनत एक ईमानदार और जिद्दी इंसान ही कर सकता है। एक दिन की बात है, मनोज रिक्शा चलाता हुआ अपने यात्री को ढूंढ यहां था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी सामने से 60 साल का एक आदमी रिक्शा में चढ़ता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। उनके हाथों में काले रंग का एक बैग भी था। वो आदमी थोड़ा परेशान भी दिख रहा था। तभी मनोज उस आदमी से पूछता है, साहब आपको कहां जाना है? यूं आदमी बातों को अनसुना कर देता है, जैसे लग रहा था कोई बात उस इंसान को परेशान कर रहा हो। मनोज फिर से वही सवाल दोहराता है, साहब आपको कहां जाना है? वो आदमी थोड़ा घबराया और गोला घर लेकर चलो मुझे। वो आदमी चुपचाप रिक्शे में बैठ हुआ था और चिंता में डूबा हुआ था। मनोज रिक्शे को खींचते हुए अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। जब उस आदमी का घर आता है तब जल्दबाजी से रिक्शे से उतरता है और पैसे देकर घर के अंदर चला जाता है। मनोज जब अपने रिक्शे की तरफ मुड़ता है तो देखता है उस इंसान ने अपना काले रंग का बैग रिक्शे में भूल गया था। मनोज उस बैग को उठाता है और उस आदमी को देने के लिए जब दरवाजे के पास पहुंचता है तो उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं क्योंकि अंदर से जो आवाजें आ रही थीं उसे सुनकर मनोज को यकीन नहीं हो रहा था। मनोज खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। वो आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था, हमारी बेटी के शादी के लिए अभी तक पैसे जमा नहीं हुए हैं, बैंक में भी पैसे नहीं हैं। अभी हमारी बेटी की शादी कैसे कराएंगे? बाराती को क्या खिलाएंगे? अगर पैसों की वजह से हमारी प्यारी बेटी की शादी ना कर पाए तो समाज में हमारी बदनामी होगी। तभी उस आदमी की पत्नी रोते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर हमारे बेटी की किस्मत में खुशियां लिखी हैं तो भगवान हमारी मदद करेंगे। मनोज उन दोनों की बातें बाहर से सुन रहा था। तभी मनोज दरवाजे की घंटी बजाकर बैग को बाहर में रखकर चला जाता है। जब वो आदमी दरवाजा खोलता है और बाहर देसाला है, मनोज वहां से चला गया था। मनोज रिक्शा चलाता हुआ जा रहा था और उस आदमी की बातों को याद कर रहा था। एक लड़की के पिता कितना मजबूर होता है अपनी बेटी की शादी के लिए। अगर पैसे ना हो तो कितने मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। मनोज घर जाता है और अपनी बेटी को प्यार से गले लगाता है और सोचता है मुझे उस आदमी की मदद करनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक बेटी की पिता हूं। एक बेटी के शादी के वक्त एक पिता कितना संघर्ष करता है। समाज तो अच्छे खाने की तारीफ करेंगे पर एक पिता अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देता है।
वो कोई नहीं देखता है। ससुराल वाले दुल्हन के साथ साथ सोना चांदी दहेज भी साथ लेकर जाएंगे। ससुराल वालों की मांग पूरी करने के लिए एक पिता अपना जमीन जायदाद गिरवी रखकर ससुराल वालों की मांग पूरी करता है, ये कोई नहीं देखता है। मनोज फैसला करता है रिक्शा चलाकर जितने पैसे मिलेंगे वो पैसा उस आदमी को दे आएगा। मनोज दिन रात मेहनत करके रिक्शा चलाता है और जितने भी पैसे मिलते हैं वो जमा करने लगता है। थोड़ी ही दिनों में मनोज के पास 30,000 रुपये जमा हो जाते हैं। सब पैसा एक काले बैग में डालकर उस आदमी से मिलने जाता है। मनोज जब उस आदमी के घर के सामने पहुंचता है तब सोचता है क्या वो आदमी मेरे पैसे लेंगे। ये सोचते हुए मनोज दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजे के अंदर से वो आदमी निकलता है। उस आदमी की आंखों में निराशा थी। मनोज पैसों से भरा हुआ बैग उस आदमी को देते हुए बोलता है, ये पैसे आपके लिए लाया हूं। उस दिन जब आप मेरे रिक्शे में सवारी किए थे तब आपका बैग मेरे रिक्शे में रह गया था। उस बैग को लौटाने जब आपके घर के सामने पहुंचा तब मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आपकी बेटी की शादी के लिए आपको पैसों की जरूरत थी। वो आदमी हैरानी से मनोज की तरफ देखते हुए सोचता है, एक साधारण रिक्शा वाला होकर भी कितना बड़ा दिल है इसका। मैंने अपने तकलीफ के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताया, फिर भी इसने मेरी मदद करने के बारे में सोचा और मेरे लिए पैसे लेकर आया है। आजकल जरूरत के समय अपने भी पराये बन जाते हैं और ये एक पराया होकर भी अपनापन निभाया है। यो आदमी रोते हुए मनोज को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम सच में भगवान हो। मैंने तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया। सच में तुम बड़े दिल वाले हो। मनोज उस आदमी से कहता है, लोगों की मदद करना ये मेरा फर्ज है। आप एक बेटी के पिता हैं। शादी के वक्त एक पिता को कितनी मुश्किल हालातों को सामना करना पड़ता है। अगर मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मनोज की बातें सुनकर वो आदमी मनोज को गले से लगा लेता है और कहते हैं, सच में तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म तुम्हें महान बनाता है। जब तुम मेरी बेटी के शादी में आने का वादा करोगे मैं ये पैसे तभी लूंगा। मनोज कहता है, ठीक है साहब, मैं आपके बेटी की शादी में शामिल होने के लिए तैयार हूं। अभी मैं चलता हूं। मेरी बेटी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। मनोज रिक्शा चलाता हुआ घर जा रहा था। आज उसके चेहरे पर अलग चमक थी। मनोज जब घर पहुंचता है तो अपनी बेटी से कहता है, आज तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक दुखी पिता की मदद करके आज मैंने पुण्य कमाया है। कुछ दिन बाद उस आदमी की बेटी की शादी धूमधाम से हो रही थी। मनोज एक गरीब आदमी था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। मनोज एक पुराना शर्ट पहनता है और गले में गमछा डालकर शादी में जाता है। शादी में बहुत मेहमान आए हुए थे। मनोज शादी में मेहमान के बीच जाकर बैठता है। इतने लोगों के बीच बैठकर उसे कुछ अजीब भी लगता है। मनोज की नजर उस आदमी को ढूंढती है। तभी वो आदमी आता है और मनोज को अपने साथ ले जाता है और अपनी बेटी से मिलवाता है। बेटी, इन्हें प्रणाम करो। आज इनकी वजह से तुम्हारी शादी धूमधाम से हो रही है। अगर सही वक्त पर इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो शायद ये घर गिरवी रखना पड़ता। दुल्हन मनोज को प्रणाम करती है। मनोज कहता है, बेटी मैं इस लायक नहीं हूं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं, फिर भी इस गरीब की तरफ से मैं तुम्हें एक रामायण की किताब देता हूं। इसे संभाल के रखना बेटी। तभी पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुलाते हैं। मनोज यहां से जाने लगता है। तभी यो आदमी कहता है, कहां जा रहे हो मनोज? मेरी बेटी की शादी नहीं देखोगे क्या? मनोज कहता है, मैं एक साधारण इंसान में कैसे और ज्यादा यहां रुक सकता हूं। तब वो आदमी मनोज को गले से लगाकर कहता है, किसने कहा तुम एक साधारण आदमी हो? इस महफिल में जितने भी लोग आए हुए हैं तुम सबसे खास हो। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के पिता को बुलाते हैं। वो आदमी मनोज को अपने साथ मंडप लेकर जाता है और कहता है, मेरी बेटी का कन्यादान मनोज करेगा। मनोज चौंक जाता है और कहता है, साहब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं कैसे कन्यादान कर सकता हूं? मैं एक गरीब रिक्शा वाला हूं और कन्यादान करने का अधिकार एक लड़की के पिता का होता है। तभी वो आदमी कहता है, तुम एक साधारण रिक्शा वाला नहीं हो। तुमने जिस दिन मेरी मदद की थी तब मैंने सोच लिया था मेरी बेटी का कन्यादान तुम्हारे हाथों हो। तुम अगर मेरी बेटी का कन्यादान करोगे तो मेरी बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा।
मनोज रोने लगता है, अपने गमछे से आंसू पोंछते हुए कन्यादान करता है। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। बेटी के विदा के वक्त दुल्हन मनोज का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मनोज दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देता है और कहता है, सदा खुश रहो। उसके बाद दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मनोज उस आदमी से कहता है, साहब, एक साधारण रिक्शे वाले को आज आपने इतना सम्मान दिया है, मैं इसके लायक नहीं था। तभी वो आदमी मनोज से कहते हैं, जिस इंसान का दिल बड़ा होता है वो इंसान सम्मान के लायक होता है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, आज एक महान इंसान की हाथों से मेरी बेटी का कन्यादान हुआ है। इंसान को हमेशा दूसरों की देने की भावना मन में होने चाहिए। समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरे से लेने की नहीं देने की सोच रखते हैं। भगवान ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इस खूबसूरत जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। जिनका दिल बड़ा होता है, ऐसे लोग मरने के बाद भी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। दयालु बनिए और लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखने का समय निकाला है। हमें आपकी सहायता के लिए हमेशा खुशी होती है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस पूरे यात्रा में आपका साथ होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टिप्पणी करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ यात्रा।